जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की और अब हम लोग जो है अंतिम चरण की ओर आ गए हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? तो आज़ाद हिंद फौज और अंतरिम सरकार। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, बी.आर. अम्बेडकर। तो किसके द्वारा की गई है? तो सन 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कब की? तो 1939 को। ठीक है, इसके पीछे की कहानी क्या थी? तो 1938 में जो है आप लोगों को याद भी होगा, 1938 में कौन सा सेशन हुआ था? तो हरिपुरा सेशन, हरिपुरा। ठीक है, और यह हरिपुरा कहाँ पे है? तो गुजरात में है। हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात। इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अध्यक्ष रहे इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसका। फिर उसके बाद में 1939 को जो है त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। कौन सा? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ पे है? तो एमपी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का यह भी अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया, अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद में जो है जो गांधी जी के समर्थक थे उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, तो वो क्या हो गए? हार गए। जब वो हार गए गांधी जी के समर्थक, तो गांधी जी क्या हो गए? काफी ज्यादा नाराज हुए, रुष्ट हुए। फिर उसके बाद में जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से। फिर 1939 में ही जो है इस अधिवेशन के मतलब अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। अब ये क्या हो गए? अध्यक्ष बन गए और इन्होंने यहां से इस्तीफा देने के बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, इतना याद रखना है इसकी कहानी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश से जोड़ा गया है? तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनको पूरा बोला जाता है, तो नेताजी जो शब्द है वो किस देश के द्वारा दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस जो है इनको भारत में नजरबंद कर लिया गया था, तो उन्होंने भेष बदलकर जो है पेशावर होते हुए और वहां पे जर्मनी पहुंच गए और हिटलर से उन्होंने मुलाकात की। उसी दौरान जो है हिटलर ने जर्मनी में जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर मतलब नेताजी की उपाधि दी। तो किसके द्वारा दी गई नेताजी की उपाधि? हिटलर के द्वारा। हिटलर। ठीक है, कहाँ पे? तो जर्मनी में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में जर्मनी से ये जापान गए। जापान में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और अन्य सदस्यों से मिले जाके फिर 1943 में जो है ये आजाद हिंद फौज जो है उसके अध्यक्ष भी चुने गए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? वही क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1939 को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है कि किस घटना या किस घटना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली को सदमा पहुंचाया? क्या? तो जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। तो कौन सी घटना थी? कैबिनेट मिशन की विफलता, शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, क्रिप्स मिशन की अस्वीकारता, आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। तो किसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आजाद हिंद फौज जो सैन्य अभियान इन्होंने चलाया और भारत के पूर्वोत्तर ओर से विजय अभियान को चालू किया और वहां से जीतते हुए आए। फिर उसके बाद में इनके कुछ जो सेनानी थे
उनको गिरफ्तार कर लिया गया, सैनिकों को। तो जब गिरफ्तार किया गया तो इन्हीं के मतलब छुड़वाने के लिए भारतीय जल सेना मतलब नेवल सेना ने क्या कर दिया, विद्रोह किया कि इनको क्या कहिए छोड़ दीजिए, और इनके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया। वह मुकदमा जो है किस नाम से जाना जाता है, तो लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। और इनके मुकदमे की पेशकश मतलब इनके वकील के रूप में कौन थे, तो भूलाभाई देसाई। इतना आपको याद रखना है इस घटना के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई। आईएनए की स्थापना की बात करें तो यह कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1942 में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। कब की गई, तो 1942 को। फिर उसके बाद में इनके दिमाग में मतलब आया कि आजाद हिंद फौज की भी स्थापना करें, ठीक है। तो इनके विचार भी पूछा जाता है कि विचार सबसे पहले किसके पास में आया था, तो आजाद हिंद फौज का कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1942 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो इसमें कौन से मतलब वकील थे, तो क्या राजेंद्र प्रसाद थे, भूलाभाई देसाई, के एम मुंशी, सरदार पटेल या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन से थे, भूलाभाई देसाई। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इन्होंने एक मतलब एक समिति बनाई थी, वकीलों का समूह बनाया था, जिसके अध्यक्ष जो थे भूलाभाई देसाई थे, और उसके अंतर्गत कई सारे वकील थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पे की गई थी, तो 1943 में सिंगापुर में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज की अस्तित्व में आई कब, 1943 में, और कहां पे, तो सिंगापुर में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का मतलब बात करें विचार की, तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में सबसे पहले आया। फिर उसके बाद में 1943 में रास बिहारी बोस, उनके द्वारा जो है 1943 में ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। फिर उसके बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस किसके अध्यक्ष बन गए। फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी, ठीक है। और उसके बारे में कहा जाता है कि यह भारत से बाहर समांतर सरकार, पहली समांतर सरकार स्थापित की गई थी इनके द्वारा, और उसी के अंदर कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, अपनी आजाद हिंद फौज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। अगर आजाद हिंद फौज की बात की जाए तो 1943 में किसके द्वारा, तो रास बिहारी बोस, और उसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है आजाद हिंद सरकार का निर्माण किया गया, और इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आजाद हिंद सरकार की गठन कब हुआ, तो 21 अक्टूबर 1943 को, और यह भारत से बाहर पहली समांतर सरकार थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। तो किसके दिमाग की उपज थी, तो डॉक्टर मोहन सिंह या कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन है। सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला लाजपत राय, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो किसके द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना के, यह बताना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह या फिर डॉक्टर मोहन सिंह इनका लिख के आता है नाम। यह क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया, जो 9th और 10th क्लास में मतलब जो एग्जाम होता है उसके लिए। सेम क्वेश्चन यही वाला था जो पूछा गया था 1994 में। तो आप लोग, मैं शुरुआत से ही कहते हुए आया हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कितना महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, जो बीपीएससी टीचर एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को जो है आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा और उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, जो इसके कंप्लीट हो जाने के बाद में स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से कवर कीजिए। कह रहा है कि यह क्वेश्चन 2024 में आया है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? ठीक है, तो किसके द्वारा जो है स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने के लिए वो आगे बढ़े? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कौन सी सरकार बनाई थी? तो आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार। ठीक है, आजाद हिंद सरकार इनके द्वारा बनाई गई थी, या फिर इसको स्वतंत्र भारत भी कहा जाता है। आजाद हिंद सरकार को क्या कहेंगे? स्वतंत्र भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी आंदोलन के साथ भी जुड़े हुए थे? तो वह व्यक्ति कौन थे? जयप्रकाश नारायण, वैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी, राम नारायण प्रसाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो कौन जुड़े हुए थे? शीलभद्र याजी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। इससे मतलब इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने की थी इसकी स्थापना। तो शीलभद्र याजी इनके सदस्य के रूप में, मतलब इनके सहयोगी थे, और इंडियन नेशनल आर्मी आंदोलन के साथ भी ये जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया, तो क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो क्या दिया था? देखो, जब जर्मनी ने मतलब मिले जाके, तो उस अधिग्रहण क्षेत्र था, मतलब अंडमान निकोबार जर्मनी के क्षेत्र में था। तो उसको मतलब सुभाष चंद्र बोस को जो है जर्मनी के द्वारा भेंट में इसको दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है, जो निकोबार द्वीप और अंडमान द्वीप इनके नाम रखे। तो उन्हीं में से जो है उन्होंने फिर वहां पे जाके झंडा फहराया, और अंडमान द्वीप का नाम जो है शहीद और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज रखा। तो निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा? स्वराज। और शहीद द्वीप का नाम मतलब किसके लिए? तो अंडमान द्वीप, अंडमान द्वीप जो है शहीद द्वीप के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए इंडियन नेशनल आर्मी के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो कौन थे? भूलाभाई देसाई। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि रॉयल इंडियन नेवी, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो यह कब हुआ था? 1942, 1946, 1945, 1930, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो कब हुआ था? तो ये 1946 को,
ऑप्शन बी इसका सही है। लाल किला मुकदमा अगर पूछा जाए तो ये कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। मतलब इंडियन नेशनल जो आर्मी है उनके द्वारा अभियान चलाया गया, फिर उनके जो सैन्य अधिकारी या सेना के जो सदस्य थे वो क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। तो उन्हीं को छुड़वाने के लिए रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। ठीक है, यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद या साम्राज्यवाद के विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के सक्षम हुए थे। वह कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो वह व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन, अब यहां से कैबिनेट मिशन स्टार्ट हो गया है। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, या पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरा पर काम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन केवल इसका जो ये वाला जो है दूसरे नंबर वाला यही सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए तो नहीं, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग का ब्यौरा पर काम करने के लिए तो ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड एटली, स्टीफन क्रिप्स, क्लीमेंट एटली, सर पी लॉरेंस। तो कौन थे? तो पेंथिक लॉरेंस। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यीय लोगों के साथ में भेजा गया था, जिसके अध्यक्ष जो है सर पी लॉरेंस मतलब पेंथिक लॉरेंस को बनाया गया था। ठीक है, 2 अन्य सदस्य अलेक्जेंडर और स्टीफन क्रिप्स, ये 2 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। अब इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? स्टीफन क्रिप्स ये तो थे, रैमजी मैकडोनाल्ड तो ये नहीं थे, एवी अलेक्जेंडर तो ये भी थे, और पेंथिक लॉरेंस तो ये भी थे। ठीक है, जिसमें अध्यक्ष जो है पेंथिक लॉरेंस को बनाया गया था और ये दोनों लोग सदस्य थे। तो इसमें से कौन सदस्य नहीं थे इसके? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है क्वेश्चन कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? एवी अलेक्जेंडर ये तो थे, स्टीफन क्रिप्स ये भी थे, बेवेल या पेंथिक लॉरेंस। तो बेवेल इसके सदस्य नहीं थे। सेम क्वेश्चन, बस एक ऑप्शन केवल चेंज किया, यहाँ पे रैमजे मैकडोनाल्ड कर दिया और यहाँ पे बेवेल। अच्छा, बेवेल योजना भी आई थी, बेवेल प्लान, तो ये कब आया था? तो 1944 में। और इसी के दौरान जो है क्या हुआ था? तो शिमला समझौता भी हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? एंड्रयूज, लॉरेंस, अलेक्जेंडर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? एंड्रयूज। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल योजना दोनों में वार्ताएं की? तो कौन थे? अच्छा देखिए, ये कब आया कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942
बेबेल प्लान 1944-45। ठीक है, तो इस दौरान मतलब 1940 से लेकर 1946 तक जो है अबुल कलाम आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो याद रखना इस ड्यूरेशन में जो भी घटनाएं घटेंगी वो सब इन्हीं के कार्यकाल में, मतलब अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के यही रहे थे। पूछ सकता है ऐसे कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, या फिर पूछ सकता है अगस्त प्रस्ताव जो आया था 1940 को, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सबका आंसर एक ही होगा, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए इसका सही है। अबुल कलाम आजाद की दो पत्रिकाएं याद रखनी है, अल हिलाल और अल बिलाल। कौन कौन सी हैं ये पूछ चुके हैं, अल हिलाल और अल बिलाल। अल बिलाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अंतरिम सरकार के बारे में क्वेश्चन आ गया है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और एक दो ही क्वेश्चन आते हैं जो रिपीट होते हुए आते हैं। पहले तो अंतरिम सरकार का गठन मतलब कब किया गया, तो 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर ठीक है 1946 को जो है अंतरिम सरकार बनाई गई। और पूछा जाए इसकी घोषणा कब की गई, तो 24 अगस्त 1946 को। पहले तो अंतरिम गवर्नमेंट अंतरिम सरकार या गवर्नमेंट, इसकी घोषणा कब की गई, घोषणा की गई इसकी 24 अगस्त 1946 को। ठीक है, उसके बाद में जो है 2 सितंबर 1946 को जो है इसका गठन हो गया। तो जब गठन हुआ तो इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। फिर उसके बाद में 24 अक्टूबर 1946 में जो है दोबारा से पुनर्गठित अंतरिम सरकार मतलब बनाई गई, जिसके अंतर्गत मुस्लिम लीग के सदस्य को भी जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें वित्त मंत्री का पद जो है लियाकत अली, कौन थे, वित्त मंत्री का किसने लिया था, तो लियाकत अली को दिया गया था मंत्रालय। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एम ए जिन्ना इसमें शामिल नहीं हुआ था, मतलब अपने सदस्यों को इसके अंदर शामिल कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे, मतलब अंतरिम सरकार के बारे में कहा गया कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो वर्ष 1946 में यह बात किसके द्वारा कही गई थी, तो किसके द्वारा कही गई थी यह बात, तो सरदार पटेल के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि हम बहुत ही बड़ी क्या करेंगे, भूल करेंगे अगर हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग मतलब लीग के नेता, मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो यह बात कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और 2024 में फिर से पूछा गया है, 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत। तो क्या मिला था उनको, खाद्य एवं कृषि। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रतिरक्षा मतलब जो सेना के अधिकारी थे तो वो कौन थे, बलदेव सिंह। गृह मंत्रालय किसको दिया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। और कृषि
जो खाद्य और मंत्रालय जो किसको दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? तो श्रम विभाग जो है किसको सौंपा गया था? जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद अली जहीर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसको यह मिला था श्रम विभाग? जगजीवन राव को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इसमें जो दिए गए हैं सैयद अली जहीर, इनको जो है विधि विभाग यानी कि कानून विभाग दिया गया था। विधि विभाग, विधि विभाग। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को पहले ही बता चुके हैं, खाद्य एवं कृषि विभाग इनको दिया गया था। और बाबू जगजीवन राव जो है इनको श्रम विभाग दिया गया था, श्रम मंत्रालय। अगला है क्वेश्चन कि अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो रियासत जो है इसका विभाग किसको दिया गया था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्णा शाही, राजगोपालाचारी। तो किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। क्वेश्चन पहला है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? मतलब भारत ब्रिटिश शासन क्या वापस लेने के मतलब ब्रिटिश शासन को वहां पे समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसकी घोषणा कब तक की गई थी? तो जून 1948, अगस्त 1947, जनवरी 1948 या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कब की गई थी इसकी घोषणा? तो जून 1948। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है। फिर उसके बाद में मार्च 1947 को माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई और उसको भारत भेजा। ठीक है, उसमें रणनीति करने के लिए। और उसने कहा था कि जहां तक कि वो भारत को जो है डोमिनियन स्टेट के बारे में समझाना है, डोमिनियन स्टेट के बारे में भारत को समझाना है जहां तक संभव हो। अगर नहीं मानने तो चुपचाप से अपना बोरी बिस्तरा बांध के निकल लेना है। ठीक है, यह बात माउंटबेटन को कहकर बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो इंग्लैंड के लॉर्ड्स में इसका विधेयक कब पारित किया गया था? तो 14 जुलाई 1947 को, 15 जुलाई 1947 या फिर 16 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947। तो कब किया गया था? 16 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई को 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। कब पेश किया गया? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है विधेयक पेश किया गया। उसके बाद में जो है 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स, कब? 15 जुलाई को क्या? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा इसको क्या किया गया? पास किया गया। फिर उसके बाद में 16 जुलाई को कहा से? लॉर्ड्स के द्वारा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा जो है विधेयक पारित किया गया। फिर उसके बाद में
18 जुलाई 1947 को जो है इसकी स्वीकृति मिल गई। 18 जुलाई 1947 को जो है इसकी स्वीकृति मिल गई। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार से वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मान लीजिए हम लोगों का राज्यसभा और हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा, यानी उच्च सदन और निम्न सदन जो थे उनके अंदर पेश किया गया और पारित भी हो गया। फिर उसके बाद में 18 जुलाई 1947 को जो है पूर्ण रूप से उसकी स्वीकृति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था इसका नेतृत्व? तो रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण जो है रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। तो उनकी जो सीमा रेखा है उसको सीमा को भी बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, तो जून 1947 को सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोग बनाए गए, एक बंगाल और दूसरा पंजाब। इसका गठन किया गया और रिपोर्ट के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बीच सीमा का निर्धारण किया गया। अगला है क्वेश्चन कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में की गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जीबी पंत मतलब गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? तो किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि किसने 1921 से 21 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग को सबसे पहले किसने उठाया था? तो मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता जो है हकीम अजमल खान ने की थी और इसी अधिवेशन में जो है सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई, परंतु गांधी जी ने जो है इस मांग के पक्ष में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने बताया 1940 से लेकर 46 तक, ठीक है, 1940 से लेकर 1946 तक जो है कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। उसके बाद में जो है 23 नवंबर, कब? 23 नवंबर 1946 से लेकर मेरठ अधिवेशन तक और नवंबर 1947 तक, नवंबर 1947 तक जो है कौन इसके अध्यक्ष रहे? तो जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ठीक है, इसके सदस्य अध्यक्ष रहे। फिर उसके बाद में इनके इस्तीफा देने के उपरांत जो है राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इस समय कौन थे हम लोगों का? जब बंगाल भारत का विभाजन हुआ था तो इस समय थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है वही कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद या जवाहरलाल नेहरू? ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता जो है जेबी कृपलानी के द्वारा की गई। उसके बाद में जस्ट इसी वर्ष में जो है दिसंबर में जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके अध्यक्ष? जेपी कृपलानी। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
तो जेपी कृपलानी थे, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है क्वेश्चन कि अंग्रेजों के द्वारा 1947 में सत्ता हस्तांतरण के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष थे। अब यह क्वेश्चन जो है कई बार हम देख चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी 46, बीपीएससी सीडीपीओ 2005 46 में प्री में ये पूछा गया, 2005 में फिर से पूछा गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जेपी कृपलानी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी। जब भारत को मतलब आजाद किया गया था, इस समय कौन सी पार्टी जो थी सत्ता में थी। कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, लंबर लिबरल गठन, मतलब कौन सी पार्टी थी, यह पूछा गया है, ठीक है। तो या फिर लेबर पार्टी, तो कौन सी पार्टी थी, लेबर पार्टी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का अंतरिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबेटन। यहां से बहुत कंफ्यूजन होती है, इसको लिख ले रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबेटन। पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी, ठीक है। उसके बाद में फिर से क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह भी कौन थे, राजगोपालाचारी, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे, तो राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।